हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 4 जो कि एनसीईआरटी की बुक है पर्यावरण अध्ययन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम इसे चलिए शुरू करते हैं पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम इसका देखते हैं कहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी क्वेश्चन को मैं बताते चलूंगा आपको। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन आसपास चौथी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसका जो पहला चैप्टर है हम वहां से शुरू करेंगे। अब देखिए पहला चैप्टर है चले स्कूल। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल है ये सब जो है ना पोचमपल्ली, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 है। इसे हम 3 से 4 वीडियो में कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 वीडियो में खत्म कर देने की। ठीक है, देखिए पहला है चलो स्कूल चले, है ना। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, बांस से बना पुल, है ना। तो कहाँ पे बनता है बांस से? असम में। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। देखिए अब इसमें इसके कारण जो है वो भी बताया गया। जी ये है ना हाईलाइट वाला, ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो हाईलाइट करके जो ये बताते हैं ना वो। देखिए हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं, है ना। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बांस और रस्सी से पुल कहाँ बना होता है? तो असम में। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा असम में। अब देखिए यहाँ पे है ये, चलो कुछ करके देखें। तो ये सब कुछ ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप बुक करके आप पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, ट्रॉली से, है ना। अब ये पूछ देगा कि भाई ट्रॉली से कहाँ स्कूल जाते हैं? तो लद्दाख में, है ना। ट्रॉली का कहाँ उपयोग होता है? तो लद्दाख में ज्यादातर। दो क्वेश्चन आपको यही मिल गए दो पृष्ठ पे। एक बांस से बना पुल कहाँ? असम में। दूसरा ट्रॉली से बना पुल कहाँ? लद्दाख में, है ना। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। तो नदी मतलब कहाँ होती है? नदी तो हर जगह होती है खैर, है ना। तो इसको नदी पार करने के लिए लद्दाख में, जहाँ खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली से बना पुल लकड़ी से बना झूला, पुल्ली की मदद से इसे रस्सी पर सरकती है। हम 4 से 5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये पूछ देगा कि भाई ट्रॉली से कहाँ पे स्कूल जाते हैं बच्चे, ट्रॉली से पार करके। ये हो गया। ये वाला जो है, ये जो है पुल्ली घिरनी, ये आपने बहुत जगह देखा हो। जो पुरानी ये जो होते थे ना, जो हमारे गांव में मतलब नीचे से जो पानी खींचते थे कुएं से जो पानी खींचते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, जिससे कि और इजी और आसानी से फटाफट वो खिंच जाता था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपके अभी तक 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। सीमेंट का पुल, है ना। कई जगह पानी पार करना हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ये कहाँ शहर की बात कर रहा है ना, जो शहर कोई क्षेत्र होगा वहां का होगा। देखिए यहाँ पे है ना कि ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ना उतरना सीढ़ियां भी है, चढ़ने उतरने, है ना। अब देखिए यह पुल बांस के बने बने पुल की तरह से अलग है। किस तरह से अलग है ना? बांस का पुल क्या था कि वो रस्सियां वगैरह होती थी, उसमें सीढ़ी नहीं होती थी, हाँ सीढ़ी वगैरह भी, है ना। तो ये सब आपका देखिए 3 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं यहाँ से। अब देखिए वल्लम, ये जो छोटी नाव होती है जो केरल में, उसे वल्लम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल में जो छोटी छोटी नावें होती है वो क्या कहलाती है? तो वल्लम। जो आपने देखी होगी छोटी छोटी बिल्कुल नाव होती है, क्योंकि वहाँ पानी काफी होता है, तो इसीलिए आर पार या कहीं भी आसपास जाने के लिए वल्लम का प्रयोग करते हैं वहाँ के लोग। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं, मतलब या पहुंचते हैं, है ना। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल जाता है कि वल्लम। तो वल्लम कहाँ पे प्रयोग होता है? केरल में। किसे कहते हैं वल्लम? लकड़ी की बनी छोटी नाव को। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में। ये सब आपको एक नोट बनाना पड़ेगा,
है ना। वैसे मैं इसका एक ईवीएस का आपको नोट भी अलग से बना बना के देता जाऊंगा। वैसे मैंने अपलोड तो कर दी है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करके उससे ना एक नया नोट आपको बना के अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्द। देखिए अब ऊंट गाड़ी, जैसा कि हमें पता है ऊंट कहाँ रेगिस्तान में पड़ता है, तो कहाँ पे चलती होगी ऊंट गाड़ी? रेगिस्तान में, है ना। देखिए बैलगाड़ी जो मैदानी इलाके होते हैं, जैसे गांव घर में बहुत सारी यूपी बिहार वगैरह में, पहले, अभी तो खैर बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले जब बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप, या अभी भी बहुत सारी ऐसी गांव हैं जहां की मतलब थोड़ा डेवलप नहीं हो पाया है, तो वहां पे ये चलता है जो बैलगाड़ियां हैं ना। चलिए साइकिल की सवारी, ये तो हर बच्चा जानता है कि जो अच्छे रास्ते हों, लंबे रास्ते हों, तो साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। देखो पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ठीक है, तो ये साइकिल से। यह है जुगाड़। देखिए ये जो जुगाड़ गाड़ी है, ये भी बहुत जगह बहुत फेमस है जुगाड़ गाड़ी। यह फटफट करती है हुई चलती है, न शानदार, आगे से देखो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये जंगल से जाते बच्चे, जहां जहां जंगल होगा वहां पे कहाँ स्कूल जो जाएंगे बच्चे, वो जंगल से जाएंगे। देखिए स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। बर्फ पर चलते बच्चे, उत्तर की पहाड़ियां, हाँ ये जरूर देख लीजिएगा कि भाई कहाँ पे बर्फ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उत्तर में, है ना, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर साइड जो हो गया ये। देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाता है, अगर बर्फ जमी हो तो फिसल जाता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ? उत्तराखंड में। तो कहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में, है ना, ऊबड़ खाबड़। ठीक है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम यहाँ तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर चढ़ जाते हैं। उत्तराखंड से एक चीज याद रखिएगा, जो विछेंद्री पाल जो हमारी पहली भारतीय महिला थी जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी थी, है ना, वो उत्तराखंड से ही थी। अब ये तो नॉर्मल है, इसको उतना ध्यान से वैसे पढ़ लेना है हमें। अब देखिए पार्ट चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है ना। चैप्टर 1 हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, देखिए इसमें टोटल कितने 27 चैप्टर है ना, तो 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो में एटलीस्ट खत्म हो जाएगा ये। देखिए पहला, बांस से बने पुल कहाँ? असम में। ठीक है, दूसरा, ट्रॉली से ट्रॉली से बना पुल भी आप कह सकते हैं, ट्रॉली से बना पुल कहाँ? लद्दाख में। सीमेंट से बना पुल मैदानी इलाके जहां जहां पानी होता है ना थोड़ा बहुत, जो कि डेवलप हो जाते हैं वहां पे सीमेंट से बने हुए पुल। वल्लम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल से आप देख लीजिए। वल्लम कहाँ चलती है? तो केरल में। ठीक है, केरल में चलती है लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिसे कि हम वल्लम कहते हैं। देखिए हम ऊंट गाड़ी कहाँ? राजस्थान में, ये तो सभी बच्चे जानते ही होंगे नॉर्मली। बैलगाड़ी कहाँ चलती है? मैदानी इलाके में। ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब एक राइट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं वीडियो आपको बना दूंगा, वीडियो आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगी इसकी, है ना। साइकिल की सवारी, जहाँ लंबा रास्ता होता है स्कूल जाने के लिए, वहां पे समतल स्थानों पे ये साइकिलें चलती है। जुगाड़ गाड़ी जो होती है, जो कि काफी दूर जाने होते हैं, लेकिन जो आसपास जाते हैं बहुत जगह, जैसे पंजाब वगैरह में या आपको छत्तीसगढ़ वगैरह में ये जुगाड़ गाड़ी आपको काफी मिल जाएगी। देखिए जंगल से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जंगल से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है, पहाड़ पर चलते बच्चे कहाँ? तो उत्तर में। उत्तर में, है ना, तो उत्तर में कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर
हो गया आपका, या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब आप जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पथरीले रास्ते कहाँ, उत्तराखंड में, जो कि पहाड़ भी कह सकते हैं हम जिसे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 1 के। अब देखिए चैप्टर हम 2 पे आएंगे, कान कान में, है ना। मेरे कान किसके पास हैं, ये आप ऐसे ही एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। अभी इसमें देखिए ये क्या बोला हुआ है कि देखिए तुम बाहर देख सकते हो और किनके नहीं, है ना। कान के बारे में बताना है कि कान किसके बाहर होते हैं, किसके नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए हिरन के कान होते हैं, है ना। मेढक के बाहर की तरफ नहीं होते, मछली के नहीं होते, चींटी के नहीं होते, है ना, कौवे के नहीं होते, छिपकली के नहीं, छिपकली के भी नहीं होते, बिल्ली के होते हैं, हाथी के होते हैं, सांप के नहीं होते ना। ये तो ये इसमें से कुछ दे देगा आपको, बोल देगा कि इसमें ये कान बताओ किनके होते हैं, नहीं होते, है ना। जो इसी तरीके से जैसे सुअर के होते हैं, बत्तख के नहीं, हाँ बत्तख के, शायद बत्तख के होते हैं, नहीं 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 होते, बत्तख के नहीं होते, चिड़िया के भी नहीं होते, है ना। तो इसी से जैसे भैंस के होते हैं, जिराफ के होते हैं, चीता के होते हैं, तो ये हिसाब से पूछ सकता है। देखिए आगे देखते हैं अब देखिए नंदू हाथी, ये वाला चैप्टर भी सही है। इसमें ना आपको वो बताएगा कि ये झुंड वाला जो है ना, वो देखिए इसमें जो है, हाँ ये वाला देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, मतलब अच्छा लगता है, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे तो उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये वाला, ये इसका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने किलोग्राम वो लगभग एक हाथी खा सकता है दिन में, तो 100 किलोग्राम, ठीक है। अब ये देखिए एक यहाँ से ये जो है ना, ये कलर से जो किए हुए हैं, ये सब तो आप देख ही लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हथनियों, जो हथियां होती है, हथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है। हाथी 14 से 15 साल तक होते ही एक झुंड में, मतलब होते तक एक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह झुंड छोड़ देगा। तो इसमें से जैसे 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि जो हाथी होते हैं वो कब तक झुंड में रहते हैं, तो 14-15 साल तक, ठीक है। एक झुंड में कितनी हथनियां और बच्चे होते हैं, तो 10 से 12। और तीसरा क्वेश्चन है कि कितने, यहाँ पे था ना कि कितने किलोग्राम वो एक दिन में खा जाते हैं, तो 100 किलोग्राम पत्ते। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो सब बताते चल रहा हूँ हर चैप्टर से, ठीक है। अब ये देखिए 4th चैप्टर है हमारा, अमृता की कहानी। और इसमें क्या है कि आपको जोधपुर वगैरह का ये सब बताया गया है ना। अमृता राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव के पास की रहने वाली है। खेजड़ली क्यों जानते हो? खेजड़ी के पेड़ थे, इस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। ये चीज आपको देख लेना कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलता है, खेजड़ली गांव कहाँ, राजस्थान में, है ना। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे कैसे वो क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समय बीतता गया, अमृता बड़ी होती गई, अमृता के बारे में कहानी बताया गया। देखिए ये वाला, ये आपको पढ़ लेना है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट आपका एक निकल जाएगा यहाँ से कोई। खेजड़ी, यह पेड़ राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा की काम आती है और इनकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ठीक है। इस पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। खेजड़ली गांव में ये चीज कहाँ है, खेजी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान इलाके में। इसको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। चलिए इस वीडियो में हम लास्ट वाला ये एक लेसन देख लेते हैं, 5th लेसन तक। 5 लेसन इस वाले में हमने कवर किया है और अगले 5 लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।
देखिए ये मुजफ्फरपुर जिले का मतलब एक कहानी है, जो कि बिहार में मुजफ्फरपुर कहाँ पे है, तो ये पूरे मुजफ्फरपुर का जिला कहाँ पे है, तो बिहार में। मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होगा। अब बाकी ये खुद से भी देख के पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मली इसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या है, RTA 2009 है ना। अब तो नया वाला भी आ गया है। तो ये 2009 के बारे में इसमें बात किया गया है। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हाँ ये वाला एक पढ़ लीजिए आप, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। देखिए हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। कौन से इलाके की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर की। तो ये जरूर से याद रखिए, मुजफ्फरपुर किस चीज के लिए फेमस है, तो शाही लीची के लिए, जिसे कि GI टैग भी दिया गया है ना। GI टैग जो होता है वो भी दिया गया है। कहाँ को, बिहार की शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में होती है। लीची के फूलों, जो फल जो होते हैं, जो लीची होती है, मधुमक्खियां को खूब लुभाते हैं। यहाँ मधुमक्खी पालन को शहद बनाने का काम करते हैं जो वो मधुमक्खियां होती है। देखिए अब इसमें जो है ये जो है ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन की शुरू करने के यह सबसे अच्छा समय यही है। तो कौन सा मधुमक्खी पालन करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा समय है, अक्टूबर से दिसंबर। ये चीज आप देख लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय होता है, क्योंकि ये उनके अंडे देने का समय होता है। देखिए यहाँ पे, मैंने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा, मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, मैंने बाजार में बेचा, मैंने अपनी पहली कमाई की, अब मेरे पास 20 बक्से हैं। तो उसने कितने, एक बक्से में कितना हर बक्से में कितना, 12 किलो शहद मिलता था उसे, है ना। तो एक बक्से में कितना शहद जमा हो जाता है, 12 किलो। ये वाला आप देख लीजिए, हर छत्ते में एक, ये वाला 2021 के सीटेट में भी आया है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है ना। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह इस तरह नाच उठती है जैसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है, वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो कि वर्किंग मक्खी है, जो कि काम करती है ना, जो बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो, जो कि वर्क करती है ना, जो मक्खियां काम करती है। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियां भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। अब एक चीज ये देख लीजिएगा कि मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। देखिए एक तो चींटियां हो गई, है ना। चींटियों में रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया, ये वाला ना, दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं, है ना। इस चैप्टर में आपका 5 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छठे चैप्टर से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले। अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप शेयर कीजिएगा, तथा आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको इसके जो और आगे के पार्ट हैं वो भी आपको मिलता रहे। यहाँ हमने 4th क्लास में आज पढ़ा है। ठीक है, ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक की NCERT को कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप और आप क्या क्या सुधार चाहते हैं। थैंक यू सो मच।